और जो भी चीज़ें आपने यहाँ रखी तो डेफिनेटली मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि केंद्र सरकार के साथ और ख़ास करके हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर है मनसुख भाई, उनके साथ में बात करके पूरी करने की कोशिश 100% मेरी रहेगी। और आपको मतलब कुछ भी आगे फ्यूचर में किसी भी राज्य से, महाराष्ट्र से भी अगर कोई मदद लगे तो आप डेफिनेटली बोलना, क्योंकि मैंने अजित दादा से भी मैंने बात की थी कि अजित दादा ये गेम हमारा है, आप उसके अध्यक्ष हो तो ये गेम महाराष्ट्र में होना चाहिए था, लेकिन ठीक है अब ये सब चलता रहता है। लेकिन अगली बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर एक, जैसे अभी इस बार दिल्ली में हुआ तो अगली बार हर एक स्टेट में इसको रोटेशन में अगर हम रखेंगे तो वहाँ पे भी इसकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। जैसे मित्तल जी ने कहा कि मुझे आज कैसे भी करके आना था क्योंकि आप सब लोगों को मेरे लिए रुकाया था, लेकिन कल मैं थी अंडमान निकोबार में, वहाँ से मेरा फ्लाइट मिस मतलब कैंसिल हो गया तो मुझे आना पड़ा हैदराबाद से मैं गई संभाजीनगर से रात को 12 बजे मैं जलगांव पहुँची और वो पेशेंट को मिलके तुरंत मैं 1 बजे वहाँ से निकली, सुबह 4 बजे संभाजीनगर पहुँच के सुबह का फ्लाइट लिया। आपने अपने कथन से एक मेरे में लालच पैदा कर दिया। 2 साल बाद हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप करनी है। क्या है जी कि ये वर्ल्ड कप जो है हर 4 साल में होगा और हर 4 साल में वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी। वर्ल्ड चैंपियनशिप का फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है और वर्ल्ड कप का अलग होता है, ये रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो अगर महाराष्ट्र वो स्वप्न हमारा साकार करने के लिए तैयार हो जाएगा तो फिर तो क्या बात है, 2 साल बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप हम महाराष्ट्र में करेंगे। भारत सरकार के खेल मंत्रालय की ओर से 10 दिसंबर से और 11 जनवरी तक ये दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर ये कोचिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसके अंदर की पूरे भारत भर से 27 राज्यों के 60 महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों को बुलाया गया और 11 जनवरी को फाइनल टीम का सिलेक्शन, जिसमें 15 खिलाड़ियों को चुना गया और उसके बाद ये खिलाड़ी टीमों ने पार्टिसिपेट किया। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि अपने भारतीय खेलों को जितना ज़्यादा हो सके बढ़ाया जाए, और उनका तो ये भी कहना है कि जब दूसरे देशों के खेल हम लोग खेल सकते हैं तो अपने खेलों को क्यों ना दूसरे देशों में खिलाने के लिए तैयार किया जाए, और उसी दिशा के अंदर ये प्रयास किया गया है। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज सिर्फ भारत में नहीं, हमारा ये खो खो खेल विश्व के 55 देशों के अंदर खेला जा रहा है। और हमारे प्रेसिडेंट श्री सुधांशु मित्तल जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री MS त्यागी जी, जिन्होंने ये एक सपना देखा है कि अपने इस विशुद्ध भारतीय खेल को विश्व पटल पर एक नाम किया जाए इस खेल का, और इसी प्रयास के अंदर आने वाले 2-3 सालों के अंदर जो लक्ष्य रखा गया है कि सिर्फ 55 देश नहीं, करीब 110 मतलब 100 से ज़्यादा देशों के अंदर हमारा ये खेल खेला जाए, और उसी दिशा में कार्य आरंभ हो चुका है। लेकिन इन सब के बाद जो समारोह की एक विधि होती है कि सम्मान समारोह, तो मैं निवेदन करूंगा सुधांशु सर से कि वे मैडम रक्षा खड़से को बुक्का प्रदान करें। जब भी अतिथि का सत्कार होता है तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाता है। मैं श्री MS त्यागी जी से भी निवेदन करूंगा कि वे भी मैडम का बुक्के आदि का स्वागत करें। खिलाड़ी से भी मैं निवेदन करूंगा महिला टीम की कप्तान प्रियंका इंग्लिश से कि वे मैडम को शॉल पहनाकर और मैं दोनों ही कप्तानों से निवेदन करूंगा कि मैडम का अरे यही देखिए कि वह है कि धरती से जुड़े हुए जो हमारे बीच में हमारे नेता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं सुधांशु सर से निवेदन करूंगा कि वे चंद शब्द।
मैं सर्वप्रथम आपको बतलाना चाहता हूं कि अगर सबसे ज़्यादा किसी ने हमारी गतिविधियों में रुचि लेके मदद करी तो वो रक्षा जी हैं। इसलिए रक्षा जी के लिए सिर्फ तालियां नहीं, 3 cheers फॉर रक्षा जी। हिप 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 हिप। हमने जिस दिन लोगो लॉन्च करा तब भी आपने देखा होगा, आपका सानिध्य हमें मिला। हमारे उसमें इनॉग्रेशन में जब 13 तारीख को जब हमारा शुभारंभ हुआ उस दिन भी इनका सानिध्य मिला। उसके अलावा हर जगह, चाहे महाराष्ट्र सरकार से हमारे लिए बात करने का हो, चाहे केंद्र सरकार से बात करने का हो, हर जगह रक्षा जी ने आगे बढ़ के हमारी सहायता और हमारे को सहयोग करने की बहुत कोशिश करी, जिसके लिए मैं अंतर्राष्ट्रीय खो खो फेडरेशन की तरफ से भी और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और खिलाड़ियों को जान के बड़ी खुशी होगी कि महाराष्ट्र से जो हमें अनुदान मिला उसमें आपकी बहुत एक अहम भूमिका थी। ये खुद जो है मुख्यमंत्री जी से जाके बात करके आई और उन सारे अथक प्रयासों की वजह से इस आयोजन के लिए हमें महाराष्ट्र सरकार से बड़ा अनुदान मिला एक बार फिर। और मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, सरकार में भी और बाहर भी, लेकिन जिसको कहते हैं दिल धड़कना खेल के लिए, आप लोगों के लिए, जितना ये कम बोलती हैं, बहुत कम बोलती हैं। मतलब शब्द का जो है, शब्दों का मतलब शब्द से ये अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं करती हैं, लेकिन जैसे जो भी कहा, जिस पॉजिटिविटी के साथ इन्होंने अपनी चीज़ों को लिया, इनकी आंखों की जो अभिव्यक्ति है हमारे कार्य के लिए, उसके लिए हम आपके वाकई बहुत आभारी हैं। और रात भर चल के आई हैं। ये जलगांव में जो रेल दुर्घटना हुई, वो गई वहाँ पे। वैसे कोई और जना होता तो शायद ये कार्यक्रम निरस्त हो चुका होता। रात भर चल के आके सुबह आना और यहाँ पे फिर आना, उसके लिए मतलब ये दिखाता है कि मन से कितना स्नेह इन्होंने खो खो को दिया और आप सबको दिया है। तो इसके फिर एक बार अब मैं 2 निवेदन भी करना चाहूँगा। निवेदन ये है कि मनसुख मांडविया जी से जब हम लोगों ने उन्होंने बुलाया तो उनसे चर्चा हुई और उन्हें बड़ा सकारात्मक जवाब दिया कि केंद्र सरकार की तरफ से इस बड़ी जीत की उपलब्धि में इन दोनों को वहाँ पे प्रावधान है, जो जीत के टीम जो आता है तो 40 लाख रुपए का वर्ल्ड कप के लिए प्रावधान है। और उसी पॉलिसी में आखिरी में लिखा हुआ है कि ये पॉलिसी में सरकार की डिस्क्रिशन है। अच्छा, वो जो प्रावधान है वो उसमें जो चंद खेल लिखे हुए हैं, चेस और जो ओलंपिक गेम लिखे हुए हैं, और चेस और बिलियर्ड्स ये उसके पार्ट नहीं है। नॉन ओलंपिक गेम्स है जिनको दे रखा है और लिखा हुआ है कि किसी और को भी दे सकते हैं। तो ये निवेदन था कि अगर दोनों के लिए 40-40 लाख का है और जब टीम होती है तो 5 बार तो 2-2 करोड़ रुपए हो जाता है। तो अगर दोनों टीमों को ये मिल जाएगा तो ये भविष्य बच्चों का बन जाएगा। और दूसरा निवेदन ये था कि आप अगर जो राज्य हैं, महाराष्ट्र का तो आप जानती हैं, आप लोग मतलब महाराष्ट्र ने तो कमाल ही कर रखा है। वो तो किसी भी खिलाड़ी का स्वप्न हो सकता है कि भाई महाराष्ट्र से आऊँ मैं और इस तरह का एक टूर्नामेंट में जीतूँ। तो महाराष्ट्र ने तो बहुत ही धनराशि भी बहुत है और ग्रेड 1 की जो नौकरी है वो एक देते हैं। अगर इसी तर्ज पे अगर आप जिन जिन राज्यों से ये बच्चे आए हुए हैं उनको भी अगर केंद्र सरकार से चिट्ठी चली जाएगी तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। ये बेनिफिट है। और फिर मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं राजनीतिक वक्तव्य नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको जेन्युइनली तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जितना आपने सहयोग और समर्थन करा हम लोगों का, उसके लिए हम बहुत 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 आभारी हैं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करूंगा मैडम से कि वे भी आएँ और ये जीते हुए खिलाड़ियों को अपना आशीर्वचन प्राप्त करें।
आज यहाँ पे हमारे बीच उपस्थित हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष आदरणीय मित्तल जी, उसी तरह हमारे सेक्रेटरी हमारे त्यागी जी, हमारे दोनों टीम के कैप्टन प्रियंका जी, प्रतीक जी और यहाँ पे उपस्थित सभी, एक बहुत अच्छी जीत आप सब लोगों ने हासिल की है। वैसे सभी एथलीट्स और मेरे साथ आए हुए हमारे सभी ऑफिसर, मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आपने वर्ल्ड कप मतलब जैसा जीता और ख़ास करके इंडिया ने मतलब पहली बार वर्ल्ड कप हुआ और इंडिया ने दोनों टीम ने जीता, तो हमारे सबके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और जो ऐसा खेल कि जो हमारे मिट्टी से जुड़ा हुआ है, इसका ज़्यादा हमें अहम लगता है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें देता है क्योंकि एक खेल हमारे मिट्टी से जुड़ा है, हर गांव से जुड़ा हुआ ये खेल है, इसके लिए इसके मायने बहुत ज़्यादा रखते हैं। और मुझे लगता है कि और ये सेलिब्रेशन सब जगह हुआ, मतलब जब आपने वर्ल्ड कप यहाँ जीता तो मैं सब मीडिया में भी देख रही थी, इवन छोटे छोटे गांव में भी आपके और महाराष्ट्र में ज़्यादा करके मैं देख रही थी कि छोटे छोटे गांव में इसका सेलिब्रेशन हो रहा था। तो इससे समझ में आता है कि हमारा खेल ये किस लेवल तक अभी जा चुका है। और ख़ास करके मैं मित्तल जी, हमारे सेक्रेटरी जी और उनके सभी टीम को सबसे पहले बधाई देना चाहूँगी कि आपने इतनी सोच रखी, आपने इतनी मेहनत ली, इसलिए आज ये गेम यहाँ तक पहुँचा और पूरे दुनिया तक जाने का एक मौका मिला। और आज हमारा भारत का, हमारा मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल के बारे में पूरी दुनिया को पता चला और आज पूरी दुनिया भी हमारे साथ ये खेल में जुड़ने के लिए तैयार है, खेलने के लिए तैयार है। आज उसके माध्यम से वर्ल्ड कप हमारे देश में हमें लेने का मौका मिला। और जो भी चीज़ें आपने यहाँ रखी तो डेफिनेटली मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि केंद्र सरकार के साथ और ख़ास करके हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर है मनसुख भाई, उनके साथ में बात करके पूरी करने की कोशिश 100% मेरी रहेगी। और मुझे भी पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर मनसुख भाई भी उतने पॉजिटिव है और खेल को लेके उनमें भी काफ़ी रुचि है। वो भी हमेशा चाहते हैं कि हमारे देश का हर बच्चा खेले और बहुत आगे जाए, क्योंकि जो सपना हम सब लोगों ने देखा हुआ है और हमारे खास करके हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे देश को अगर आगे लेके जाना है, विकसित भारत अगर हमें बनाना है, तो खेल में भी हमें उतने ही आगे जाना है। और ख़ास करके जब हम ओलंपिक की बात करते हैं हमारे देश में जब हमें होस्ट करना है, तो डेफिनेटली तब जब ओलंपिक यहाँ पे होगा तो हमारा ये खेल भी उसमें शामिल हो, उसके लिए हमें सबको कोशिश करनी है। और आज आप सब बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और मैं चाहती हूँ कि हमारा ये खेल हर राज्य में भी पहुँचे, हर राज्य में से ज़्यादा खिलाड़ी इस खेल के लिए आगे आए। और आप सब लोगों ने ये काफ़ी सालों की आपकी भी मेहनत है, आप लोगों ने ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस आपने किया और आप भी कोशिश कीजिए, आप जहाँ जाओगे, मतलब हर एक बच्चा अपने अपने अलग अलग क्षेत्र से, हर राज्य से आता है, तो आप भी कोशिश कीजिए कि आपके गांव में, आपके तहसील में, आपके डिस्ट्रिक्ट में ये गेम और हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, कैसे लोगों के बीच में लेके जाके जो प्राप्ति हमें मिली है, जो सक्सेस हमें मिला है, उस सक्सेस के बारे में भी हमें बताना ज़रूरी है कि एक भारत का खेल आज दुनिया तक पहुंच गया है और आज कई दुनिया के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट मतलब ऑलरेडी कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। तो मेरी तरफ से मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और डेफिनेटली आज हमारे लिए सच में ये बहुत एक गौरव का विषय है कि आज हमारी एक नहीं तो दोनों टीम आज वर्ल्ड कप जीती है। और जो अपेक्षा यहाँ पे मित्तल साहब ने सरकार के माध्यम से रखी है, तो डेफिनेटली मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। और आज ही अगर मैं मतलब शाम को हम मनसुख भाई से मैं मिलने वाली हूँ तो उनसे भी मैं ये बात करती हूँ। और आपको मतलब कुछ भी आगे फ्यूचर में किसी भी राज्य से, महाराष्ट्र से भी अगर कोई मदद लगे तो आप डेफिनेटली बोलना, क्योंकि मैंने जब आपको पहली बार मिली थी और ये सब गेम के बारे में आपने बताया था तो तभी मैंने आपको बोला था कि ये महाराष्ट्र का गेम है तो महाराष्ट्र को इसको होस्ट करने के लिए देना चाहिए था, लेकिन ठीक है तब कोऑर्डिनेशन हो नहीं पाया। लेकिन मैंने देवेंद्र जी से भी बात की थी और ख़ास करके मैंने अजित दादा से भी मैंने बात की थी कि अजित दादा ये गेम हमारा है, आप उसके अध्यक्ष हो तो ये गेम महाराष्ट्र में होना चाहिए था, लेकिन ठीक है अब ये सब चलता रहता है। लेकिन अगली बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि
हर एक जैसे अभी इस बार दिल्ली में हुआ तो अगली बार हर एक स्टेट में इसको रोटेशन में अगर हम रखेंगे तो वहाँ पे भी इसकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। और ख़ास करके ये गांव से जुड़ा हुआ गेम है तो वहाँ के लोगों को, लोकल बच्चों को भी इसके बारे में पता चलेगा कि हमारा गेम आज कहाँ पर पहुँच गया है। तो हम इस तरह से आगे फ्यूचर में काम सब मिलके करेंगे, उसमें कोई दोहरा नहीं। आज आप सबको मिलने का मौका मिला और जैसे मित्तल जी ने कहा कि मुझे आज कैसे भी करके आना था क्योंकि आप सब लोगों को मेरे लिए रुकाया था, लेकिन कल मैं थी अंडमान निकोबार में वहाँ से मेरा फ्लाइट मिस मतलब कैंसिल हो गया तो मुझे आना पड़ा हैदराबाद से मैं गई संभाजीनगर से रात को 12 बजे मैं जलगांव पहुँची और वो पेशेंट को मिलके तुरंत मैं 1 बजे वहाँ से निकली, सुबह 4 बजे संभाजीनगर पहुँच के सुबह का फ़्लाइट लिया क्योंकि आप सबको मिलना था, मैं मिस नहीं करना चाहती थी क्योंकि आप सब लोग आज वेट कर रहे थे मेरा। और आपको बधाई भी मुझे मेरी तरफ से देनी थी क्योंकि आपका अचीवमेंट मेरे लिए भी, सरकार के लिए भी बहुत बढ़िया एक अचीवमेंट है, इसलिए वापस एक बार मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। सर मेरा ऐसा करियर रहा है, मैं मतलब स्कूल में मैंने खेला है लेकिन ज़्यादा नहीं क्योंकि बचपन से मैं हॉस्टल में पढ़ी हूँ। हॉस्टल में हम एथलीट्स में मतलब खेलते थे, थोड़ा बहुत गेम वॉलीबॉल में खेलती थी, हॉकी थोड़ा बहुत खेला हुआ है लेकिन इतना नहीं। लेकिन जब से मैं मिनिस्टर बनी हूँ मुझे खेल के बारे में इतना पता नहीं था। ठीक है, एक रेगुलर जो हमारा रूटीन स्कूल में रहता है जितना पता रहता है उतना एक बेसिक नॉलेज था, लेकिन जब से मैं मिनिस्टर बनी हूँ तब से मैं गेम को समझने की कोशिश कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि सही मायने में अगर किसी की लाइफ अगर अच्छी करनी है तो हर किसी ने गेम खेलना चाहिए क्योंकि गेम हमें सब कुछ सिखाता है। आज अगर हम देखते सोशल मीडिया पे या अलग अलग तरीके से हम अपना हेल्थ कॉन्शियस कैसे रहे, हमारा मेंटली हम कैसे स्ट्रांग रहे, ये सब चीज़ें अलग अलग कोर्स से या सोशल मीडिया से हम सीखते हैं। लेकिन हम यही भूल गए कि ये सब चीज़ें तो हमें पहले से खेल से ही मिलते आई हुई है। आप डिसिप्लिन खेल से सीखते हो, कंसंट्रेशन आप खेल से सीखते हो, मैनेजमेंट आप खेल से सीखते हो, फिटनेस आपका खेल से, तो सभी चीज़ें खेल में है। अगर बच्चा पढ़ाई भी करता है लेकिन अगर वो खेलेगा नहीं तो कुछ भी मतलब कितना भी पढ़ाई कर ले लेकिन वो फिटनेस के बारे में मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगा। लेकिन जो बच्चा खेलता है तो ऑफकोर्स वो पढ़ाई में भी अच्छा रहेगा। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन ये 6 महीने में रहा है खेल के बारे में। थैंक यू। आपका बहुत आभार, आपके आशीर्वचनों के लिए भी और जो आपने उत्साहवर्धन करा बच्चों का और खेल का, उसके लिए हम रियली आभारी हैं। जोरदार तालियों से उनका अब आपने अपने कथन से एक मेरे में लालच पैदा कर दिया। 2 साल बाद हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप करनी है। क्या है जी कि ये वर्ल्ड कप जो है हर 4 साल में होगा और हर 4 साल में वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी। वर्ल्ड चैंपियनशिप का फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है और वर्ल्ड कप का अलग होता है, ये रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो अगर महाराष्ट्र वो स्वप्न हमारा साकार करने के लिए तैयार हो जाएगा तो फिर तो क्या बात है, 2 साल बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप हम महाराष्ट्र में करेंगे। तो मैं आपकी इस आश्वासन से आगे बढ़ने के लिए अग्रसर होता हूँ। अरे वाह वाह, क्या बस ये स्टैंडिंग ओवेशन होना चाहिए इसके लिए तो। मेरी इतनी बड़ी चिंता थी कि भाई इसके बाद, क्योंकि वर्ल्ड कप तो 4 साल बाद बर्मिंघम में चला गया, वर्ल्ड चैंपियनशिप फिर कहाँ करी जाए, तो आपने तो चिंता ही सॉल्व कर दी। इससे बड़ी बात क्या है। अब तो जो गति मिलनी चाहिए, जो हमें लगता था ना कि गति मिलनी चाहिए, अब तो फिर तो पूरी गति मिल जाएगी। और मुझे लगता है मीडिया के दोस्त यहाँ पे हैं, अगर इस विषय को वो सारे रखेंगे तो देखिए क्या लहर पहुंचेगी, क्या लहर चलेगी। ये तो बहुत ही बड़ा आपने हम लोगों को अनुदान दिया, मैं तो इसको कहता हूँ। बहुत 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 आभार। फिर एक बार रक्षा जी के लिए हिप हिप पूरे करेंगे। हिप 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 हिप। थैंक यू।